हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ सस्ती ब्लॉगिंग विद प्रेरणाविश। तो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि बीएससी नर्सिंग होता क्या है, हु कैन अप्लाई, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, व्हाट यू विल स्टडी एंड येस द रियल प्रॉस एंड कॉन्स। तो चलिए, जिसे भी बीएससी नर्सिंग के बारे में आगे जानना है तो वो मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग होता क्या है, तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये क्या है आगे देखिए। तो ये क्या है, 4 साल का एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स है, डिग्री कोर्स है, जिससे तुम क्या आगे जाके बनोगे, यू टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स। आगे जाके ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बनोगे एक रजिस्टर्ड नर्स। तो ये एक यूजी कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है 4 ईयर का। तो फिर इस कोर्स में होने क्या वाला है, अब देखो, लोग तो सिर्फ यही समझते हैं कि सिर्फ इसमें इंजेक्शन लगाना होता है नर्स को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड एज वेल एज आईसीयू केयर, जो कि हमें सिखाएगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडरशिप। तो ये नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम सिर्फ इंजेक्शन देना नहीं, ये सब करना भी सीखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरेशन। तो नर्सिंग कोर्स की ड्यूरेशन कितनी टाइम की रहने वाली है, तो ये 4 ईयर का फुल टाइम कोर्स है, जो कि डिवाइडेड होता है 8 सेमेस्टर में। तो गाइस, तुम समझ सक रहे हो ना, 4 साल का तुम्हें कोर्स करना ही पड़ेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो 8 सेमेस्टर इसमें होंगे, जिसमें से जो लास्ट सेमेस्टर होगा तुम्हारा, वो पूरा 6 मंथ्स का कंपल्सरी इंटर्नशिप होगी एट द एंड। बाकी जो 7 सेमेस्टर में है, तुम्हें उस टाइम अपनी क्या है क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, पर उसके साथ साथ तुम्हें क्लिनिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी इन रियल हॉस्पिटल, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु कैन अप्लाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको 10+2 यानी 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कोर्स को मतलब अपना करना होगा कंप्लीट, जिसमें से आपको 45 से 50% मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे ही, और ये डिपेंड करता है ऑन योर स्टेट एंड इंस्टीट्यूट। 17 ईयर्स इसकी मिनिमम एज है, यानी कि एडमिशन के टाइम पे आप 17 ईयर्स कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। बाकी इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, काफ़ी सारे स्टेट नीट के एग्ज़ाम से देते हैं, कोई स्टेट एग्ज़ाम देता है, कोई एम्स देता है। तो एम्स नर्सिंग ऑफिसर एम्स के जो बीएससी नर्सिंग फॉर्म है वो जा चुके हैं, अभी स्टेट का आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम क्यों करें नर्सिंग। तो सबसे पहला होता है जॉब सिक्योरिटी। सो नर्सेज आर ऑलवेज इन डिमांड, तो जॉब सिक्योरिटी तो इसमें पक्का है। तो गाइज़, कोई भी मतलब अगर इसमें जाना चाहते हैं तो अच्छी से मेहनत करो और नर्सिंग का कॉलेज जल्दी से प्राप्त करो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, कोई मतलब फ़ॉरेन जाना चाहता है तो वो भी इस कोर्स के द्वारा आगे जा सकता है। बाकी तुम स्पेशलिस्ट हो सकते हो एक जगह के, जैसे आईसीयू में, रिसर्च, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ में जा सकते हो, और इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड पे मिलता है। तो स्पेशली आफ्टर 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है बट नहीं, बाद में पे अच्छा हो जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। नर्सेज आर हेल्थ केयर हीरोज। यस गाइज, अब तुम्हें केयर करना अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, तो ये बेस्ट कोर्स है, आप बीएससी नर्सिंग ज़रूर करें। अब देखो, कोई भी कोर्स हो उसके चैलेंजेस और डिसएडवांटेज तो होते ही होते हैं, तो बट नथिंग्स परफेक्ट, कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। सो हेयर आर फ्यू रियल चैलेंजेस ऑफ बीएससी नर्सिंग। सबसे पहले है वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर्स इसमें ज़्यादा ही होता है। अगर तुम कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो, नाइट ड्यूटी करनी होती है, बट एक दिन में तुम्हें एक ही होगी, या तो डे की, या तो नाइट की, या तो इवनिंग की। और इसमें है इमोशनली डिमांडिंग होना चाहिए, यू विल सी बोथ रिकवरी एंड लॉस, तुम्हें सब कुछ देखना पड़ेगा। अब काम है तो फिजिकली टायरिंग तो होगा ही। इनिशियल पे मे बी लो हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो इससे निराश नहीं होना, थोड़ा इसका ये डिसएडवांटेज है। लेकिन एक्सपोजर तो इन्फेक्शन, येस गाइज, अब हम नर्स हैं तो हमें पेशेंट के बहुत पास रहना पड़ता है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अब
अब हम मेन चीज़ में आ जाते हैं, करियर क्या है हमारा नर्सिंग के बाद। तो आप चाह सकते हो स्टाफ नर्स बन सकते हो, आईसीयू नर्स बन सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो फॉर नॉसेट एग्ज़ाम, एनएचएम, ईएसआईसी, डीएसएसबी, एम्स एग्ज़ाम आप दे सकते हो अच्छे से पढ़ाई करके एंड गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर सकते हो। एंड एक और चीज़, एमएससी नर्सिंग तुम इसमें कर सकते हो अगर तुम्हें टीचिंग में बहुत ज़्यादा मन है। और कुछ जैसे जीएनएम के कुछ कोर्सेज़ होते हैं, मतलब अगर कोई जीएनएम बैकग्राउंड से है तो वो बाद में जाके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर सकता है। और अगर आपको इन सब में नहीं जाना तो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हो। तो इसके बहुत सारे स्कोप है, बहुत अलग अलग फील्ड में आप जा सकते हो। तो चलो बताओ तुम्हारे फाइनल थॉट्स क्या हैं। तो बीएससी नर्सिंग इज़ नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स अ कमिटमेंट टू केयर, हील, ग्रो। इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल लाइव्स, दिस कुड बी द परफेक्ट पाथ फॉर यू। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये करना है कि नहीं करना है। तो अब बताइए, व्हाट डू यू थिंक, वुड यू चूज़ बीएससी नर्सिंग एज योर कैरियर और नॉट। तो गाइस, किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो ये वीडियो पहले तो एंड तक अच्छे से देखना बिना रुके। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बताऊँगी फॉर्म कब आएंगे। तो स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।